तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के 9 मई के मुकदमात के हवाले से केस की। आज उसको 2 रुकनी बेंच ने वहाँ पे समाअत के लिए देखा। जस्टिस याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शफी सदीकी साहब ने इमरान खान की तरफ से उनके वकील सलमान सफदर साहब ने इस केस को देखना था और वो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी लेके दूसरे मुल्क के किसी दौरे पे गए हुए हैं और वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस वजह से इमरान खान की केस की समाअत नहीं हो सकी और इसके ऊपर अभी तक भी पेश रफ्त हैं कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी के इल्म में था और छुट्टी जब सलमान सफदर साहब ने ली तो उन्होंने अपनी वजह बताई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको छुट्टी मिली और उसके बावजूद याह्या खान अफरीदी साहब ने इमरान खान की जमानतों का जो केस है उसकी समाअत मुकर्रर की और आज उस समाअत को फिर 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और इस बेंच में एक और एडिशन हुआ है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब का। उनके हवाले से अभी तक तो ये एक हालात हैं कि वो एक गैर जानिबदार जज हैं। वो हकायक में मबनी फैसला करते हैं। पहले भी जितने केसेस उनके पास जाते हैं वो हकीकत के ऊपर अपने हलफ की पासदारी करते हुए फैसले करते हैं। जस्टिस शफी मोहम्मद साहब के हवाले से भी अच्छी खबरें और जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह हैं और उनसे वैसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अब 12 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी और जब ये केस प्रोसीडिंग के लिए लगाया गया था तो उस वक्त भी इस अंदाज में लगाना चाहिए था कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब यहाँ पे मौजूद। इतनी जल्दबाजी में केस लगा के फिर उसकी समाअत को 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी करना, इसमें कदरे कुछ और जो है वो अंसर आ रहे जो कि अवाम के लिए खुशाइंद नहीं है। इसके साथ साथ जमशेद दस्ती जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, उनकी सीट से उनको साइड पे कर दिया गया, फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की उनकी नाअहली को खत्म करने के हवाले से। उनके जो डिग्रियों का मामला था, इससे पहले भी उनको एक दफा नाअहल किया गया था, फिर उनको अहल किया गया। अब उनके इस केस की समाअत कल 30 जुलाई रोज बुध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली से जिन लोगों को नाअहल किया गया था, जिनके ऊपर ये 10-10 साल की सजाएं हुई, उनको नाअहल किया गया, वो भी अदालतों का रुख कर रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हमें इस चीज़ का यकीन है और उम्मीद है कि अदलिया हमें इंसाफ फराहम करेगी और जब तक वहाँ की जहाँ से ये लोग जीत के आए हैं, बड़ी तादाद में जीत के आए हैं, मलिक अहमद खान बच्चर मियाँ वाली से एक बड़े नंबर में वोट लेके आए हैं, तो तब तक हमें अदालतों से अच्छा फैसला मिल जाएगा और इन लोगों की नाअहलियाँ खत्म हो जाएंगी, इनकी रुकनीत बहाल हो जाएगी और हम अदलिया के दरवाजे खटकाते रहेंगे। अब जनाब अगली खबर है, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बात की सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मीडिया पे कि ये जो शुगर माफिया है और ये जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मामला है, फॉर्म 45 47 के हवाले से उन्होंने कहा है तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से कि जब ये हार रहे थे तो रात के अंधेरे में ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए, वहां पे मिन्नत तरला किया और फॉर्म 47 पे ये जीते। वैसे तो जो पत्र की रिपोर्ट थी उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिगिंग की गई, फॉर्म 45 को तब्दील करके जो है 47 में किस तरीके से बदला गया, 45 फॉर्म के ऊपर किस तरह की तब्दीलियां की गई, जीते हुए लोगों को हराया गया, हराए हुए को जिताया गया। तो जो चीनी के हवाले से है, शुगर माफिया जो है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये ऐसे लोग हैं जो इस चीनी के सारे मामले को टेक ओवर किए हुए हैं। बड़ी बड़ी शुगर मिलें सबसे पहले शरीफ खानदान की हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन की हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की हैं। तो ये 3 बड़े खानदान हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चीनी का कारोबार संभाले हुए। अगर माजी में देखें तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी कि उनका चीनी का स्कैंडल पकड़ा गया था और इमरान खान ने उनसे अपना अलहदगी का इजहार किया, उनके साथ उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उस बुनियाद पर अलीम खान और जहांगीर तरीन और इमरान खान इनके दरमियान चपकलिश हुई और जहांगीर तरीन साहब जो है वो साइड लाइन हो गए। मामला सिर्फ चीनी का था। अब जो मुफ्ताह इस्माइल साहब हैं वो सबका वजीर खजाना रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के तरीन साथी मुतअद्दिद वजारतें वो देख चुके हैं और अब उनका ये कहना है कि ये जो चीनी वाला मामला है इसको इसहाक डार साहब क्यों देख रहे हैं। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अप्रूवल से ये सारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स ये सारे मामला हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीनी के एक्सपोर्ट वाला एक स्कैंडल खड़ा हुआ कि चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, चीनी की जहाँ पे ज्यादती है ज्यादा है और फिर चंद दिन बाद शोर शराबा हुआ जी चीनी की किल्लत हो गई है और अब बड़ी बड़ी जो होलसेल की मार्केट्स हैं, अकबरी मंडी जैसी जगहों पे चीनी की शॉर्टेज हो चुकी है, वहां पे चीनी नापीद हो चुकी है और अब इसकी जो है कीमतों में इजाफे होंगे और अब फिर ये मामला इम्पोर्ट की तरफ जा रहा है और किसान के साथ वही सलूक किया जाएगा।
तो इसके ऊपर मिफ्ताह इस्माइल ने बात की है कि ये सारे का सारा शरीफ खानदान को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है हकीकत के ऊपर बात कर रहे हैं आजकल, और पहले भी वो जब इख्तिदार में थे या नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो वो ढकी छुपी बात नहीं करते थे। अब भी वो सरेआम खुलम खुला बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये सारा जो एक प्रोपेगेंडा है, जो एक माफिया का सिस्टम है, इसको शरीफ खानदान शहबाज शरीफ साहब के बेटे बजाते खुद देख रहे हैं। और इसहाक डार साहब के क्योंकि शरीफ खानदान के साथ बड़े जबरदस्त और दरीना ताल्लुकात हैं, इस वजह से इस चीनी स्कैंडल को सारी का सारा उस बोर्ड का जिम्मेदारी इसहाक डार साहब के ऊपर है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इससे पहले कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बोर्ड का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इस तरह की डायरेक्शन नहीं दिया करता था कि चीनी एक्सपोर्ट कर दो, फलां चीज को एक्सपोर्ट कर दो। तो अब मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जनाब अगली खबर है, पंजाब असम्बली में नून लीग के रुकन हसान रियाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद निसार डोगर के दरमियान एक झड़प हुई है, एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं उन्होंने। खालिद निसार डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखते हैं, अपोजिशन बेंचेस में मौजूद होते हैं, और वो जनाब उठे हैं, वो गए हैं, उन्होंने हसान रियाज को जाके उनकी सीट पे थप्पड़ मारा है। वजह कुछ ऐसी बताई जा रही है कि हसान रियाज बार बार असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हंगामा आराई कर रहे थे। उनको डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली बार बार मना कर रहे थे कि हसान साहब आप तशरीफ रखें, आप पुरअमन रहें, पुरसकून रहें, लेकिन उनको जो है वो ऐसे सुकून नहीं आ रहा था। और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह के जुमले कस रहे थे, तो खालिद निसार डोगर जो एक नौजवान शख्सियत है, नौजवान आदमी है, वो उठा है और उसको जाके उसने जवाब दिया। साथ में एक चीज और भी रिपोर्ट हो रही है कि पंजाब असम्बली के अहाता में हसान रियाज के साथ कुछ प्राइवेट लोग थे, उन्होंने खालिद निसार डोगर को असम्बली के अहाता में गलीज गालियां दी हैं, उनको धमकियां दी हैं। और वो तासुर भी चूंकि खालिद निसार डोगर के दिमाग में था और वहां पे भी वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे हसान रियाज साहब, तो वहां पे खालिद निसार डोगर ने जाके उनके ऊपर अटैक किया और ये मामला फिर बीच में लोग पड़े, MPs पड़े, उन्होंने वहां पे जो है रफा दफा किया, उनके दरमियान पेशताव करवाया और ये मामला यहाँ पे आके खत्म हुआ। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया और उनको स्पीकर ने निकाल दिया, उनकी रुकनीयत खत्म कर दी, मुअत्तल कर दी। तो अब क्या हसान रियाज जो कि असम्बली के अंदर शोर शराबा कर रहा था, जो बार बार डिप्टी स्पीकर के कहने पे शोर कर रहा था और रुक नहीं रहा था, असम्बली के अहाता के अंदर उसने एक सिटिंग MPA को धमकियां दी, तो इसके ऊपर कोई एक्टिविटी होगी क्या, इसके ऊपर कोई एक्शन होगा? या फिर जो ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि अवाम वोट दे के मुंतखब करके भेजती है और ये लोग असम्बली में आके लड़ते हैं, बजाय इसके कि अवाम की बात हो, अवाम की फलाह की बात हो, उनके हकूक की बात हो, आइन के ऊपर अमल दरामद हो, कानून की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो एक सिलसिला चल पड़ता है कि थप्पड़ मारे जाएं, गालियां दी जाएं, तो ये रोश अब खत्म नहीं होगी, ये मजीद तकवीयत लेगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। अब जनाब आखिरी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहाँ के कबायली लोगों ने, वहाँ की अवाम ने इस ऑपरेशन की खास तौर पर मुखालफत की थी और इसको ना होने के हवाले से शदीद तरीन किस्म के एहतजाज भी किए गए, जिरगे भी हुए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने फिर भी ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। और मुतअद्दिद वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो MPAs हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो इस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे सिविलियंस भी इस ऑपरेशन का निशाना बन रहे हैं, उनको भी यहाँ से नुकसानात हो रहे हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो रहे हैं, एम्बुलेंसेज की सहूलत नहीं है और हेलीकॉप्टर के जरिए ये ऑपरेशन जो है मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ से भी शेल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटी करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर आला अली बिन गंडापुर साहब बजाते खुद इस चीज के ऊपर एतराज कर चुके हैं और उन्होंने इसके ऊपर ऐसा जवाब दिया था कि हम ऑपरेशन होने ही नहीं देंगे। लेकिन क्या इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं और वफाक और खासकर अफवाज पाकिस्तान अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर अली बिन गंडापुर जिस तरह से उनके हवाले से तासुर है कि दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है और बातें कहीं और है, तो क्या ये उनकी मिली भगत से, उनकी मामलत से ऑपरेशन हो रहा है? ये सारी चीजें, आप इन चीजों के ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में इज़हार जरूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।